नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज भारतीय रेल का दर्शन करवाऊंगा अपने अंदाज में। इसमें हमें सहयोग मिला है मेरे मित्र विनोद कुमार बिक्की जी का। अब आप देखिए ना, आजकल कोरोना भी कमबख्त भारतीय रेल हो गई है। लिस्ट में दिखती है पर समय पर आती है और ना ही आती है और ना ही जाती। कल ही तो ट्रेन से यात्रा करने वक्त ये ध्यान आया कि हमारे बचपन में किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा था कि पटरी पर सिक्का रख दो तो चुंबक बन जाता है और वो सिक्का कभी नहीं मिलता। कभी कभी फरिश्ते आकर उस बच्चों के जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे जो रेल के एक डिब्बे में झाड़ू लगाते हैं। ये शायराना अंदाज है। आप ही देखिए ना, रिश्ते हमारी और आपकी आजकल कोरोना के जैसा नफ़ा नुकसान के खेल बन गए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पर आती जाती रेल बन गई है। पर याद रखिएगा, बिहारी खबर की ज़िंदगी भारतीय रेलवे की तरह ही है। लेट हो सकती है पर मंजिल पर पहुंचेगी ज़रूर। अब आप ही देखो ना, हम प्रवासियों के लिए खुशियों का सबसे बड़ा पैगाम क्या होता है? जब गांव के रेलवे रिजर्वेशन लिस्ट में अपना नाम होता है। जिंदगी की ट्रेन जब तक पटरी पर चलती है तब तक जिंदगी की हकीकत का पता ही नहीं चलता। यही हकीकत है कि रेलवे की पटरियां पर दौड़ती जिंदगी की रेल और रेल की पटरियों पर दम तोड़ती जिंदगी की खेल। जी, यही कुछ, ऐसा ही कुछ हमारा भारतीय रेल है। आपको ध्यान ही होगा, आपने भी तो सफ़र किया ही है। ट्रेन का सफ़र बड़ा ही रोमांचक होता है। यदि आपने भी सफ़र किया होगा तो आपको भी पता ही होगा कितने अजनबी लोग मिलते हैं और उसमें कितने अजीबो-गरीबे बातें होती है। यही तो भारतीय रेलवे की विशेषता है। यह भी भारतीय ट्रेन की विशेषता ही है कि वो कभी समय पर नहीं पहुंचती। अगर कुछ चंद ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो आपको तो जानकारी ही होगा कि रेलवे विभाग ही भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। हालांकि आज के समय में भारतीय रेलवे के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है और बोला जा रहा है, वो तो कल ही पता चल पाएगा कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। खैर, आइए आज मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से वैश्विक आश्रय स्थल, अखिल भारतीय भिक्षावृत्ति केंद्र, जीवन मुक्ति केंद्र, स्वरोजगार विदाउट जीएसटी, निःशुल्क विज्ञापन केंद्र, चलत मनोरंजन केंद्र, जी ये सब उपनाम मैंने दिया है अपने भारतीय रेलवे का, जिसका मैं दर्शन करवाऊंगा, वो भी निःशुल्क, आपको आपके घर में बैठे हुए ही। इस व्यंग एक्सप्रेस यात्रा में आपके पूर्ण मनोरंजन का व्यवस्था भी मैं कर रखा हूँ। इस व्यंग एक्सप्रेस यात्रा में आपके पूर्ण मनोरंजन की व्यवस्था है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। भारतीय रेल अपने आप में इकलौती संस्थान है जो कला, मनोरंजन, आय का अद्भुत एवं अद्वितीय केंद्र है। अब आप ही देखिए ना, अपना भारतीय रेलवे एक वैश्विक आश्रय स्थल है। वो कैसे, खुद देखिए। छोटा मोटा रेलवे स्टेशन से लेकर बड़ा बड़ा जंक्शन उस समय आश्रय गृह के तौर पर नजर आता है जब कभी प्लेटफॉर्म पर नंग धड़ंग अवस्था में हाथों में ईंट लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक विक्षिप्त व्यक्ति इधर उधर से परेड करता है, या ट्रेन की मौखिक उद्घोष करता है, या फिर नेता की तरह भाषण देता दिखाई देता है। घुमंतु भोटिया से लेकर घर से भागा हुआ बंदा रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही शरण ले सकता है। प्लेटफॉर्म न सिर्फ विक्षिप्त या निकम्मे निठल्ले का आश्रय स्थल है, अपितु उठाईगिरी, पॉकेटमार जैसे मेहनत कशों के लिए 24x7 वर्किंग प्लेस भी है। हम बिहारी रेलवे प्लेटफॉर्म को पागलों का प्राकृतिक आश्रय स्थल रूप में भी जानते हैं, ऐसा लोग भी कहते हैं। अब आप देखिए कि हमारा रेलवे
अखिल भारतीय भिक्षावृत्ति केंद्र कैसे बना हुआ है। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए नहीं कि छोटे छोटे बच्चों की मंडली आपके पैर छूना शुरू करता है या करती है। ना जी ना, इसमें संस्कार की कोई बात नहीं होती। दरअसल ये आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि पैसा पाने के लिए पैर छूते हैं। वैसे भी भूख तो पैसों से ही मिट सकता है न सरकार, आशीर्वाद से नहीं। ये भिखारी वेश वाले बच्चे या बड़े तब तक आपके पांव या गले पड़े रहेंगे जब तक आप इन्हें कुछ मौद्रिक राशि यानी कि कुछ पैसा अनुदान नहीं दे देते, या यूं कहें कि आपसे वो नहीं ले लेते। रनिंग ट्रेन के अंदर तो हर सप्ताह अपने माता पिता का श्राद्ध करने वाले गरीब व्यक्ति एक युग से मंदिर निर्माण करने वाले चंदा के इच्छुक बाबा जी से लेकर कैंसर का डॉक्टरी प्रमाण पत्र लिए तथाकथित रोगी या रोगी के परिजन भी आर्थिक सहयोग की उम्मीद में सहर्ष ही नजर आ जाते हैं। ये आपने भी अनुभव किया ही होगा। खैर, अब मैं अगले स्टेप पे पहुंचता हूं। मैं रेलवे को जीवन मुक्ति केंद्र के तौर पर भी देखता हूं। वो कैसे? रेलवे जीवन मुक्ति का भी एक सबसे बड़ा साधन है, ये आप भी देख सकते हैं। अब देखिए ना, व्यक्ति जब अपने जीवन से निराश हो जाए, सास बहू की तू मैं हो जाए, या समाज जब प्रेमी प्रेमिका के बीच दीवार बन जाए, तो हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली रेलवे ट्रैक इनकी समस्याओं का समाधान केंद्र बन जाता है। ये आपने भी देखा ही होगा। यहाँ पर आए दिन कई दुखी इंसान चलती ट्रेन के आगे लेटकर सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन ऐसा होता है, इससे आप भी मना नहीं कर सकते। अब आप देखिए, स्वरोजगार विदाउट जीएसटी, ये भी केंद्र है सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे का। अब आप देखिए, रेलवे बिना जीएसटी पे किए स्वरोजगार भी बहुत बड़ा साधन देता है। चिनिया बादाम, झालमुड़ी, खीरा, ककड़ी, चाय आदि का खोमचा केतली आदि लटकाए बिना वेंडिंग लाइसेंस के आप स्लीपर हो या एसी कोच में बेधड़क बेरोक टोक घुसकर चाय, पानी, गुटखा आदि कुछ भी बेच सकते हैं। हालांकि अपनी दैनिक आय का कुछ अंश आपको राजकीय लाठी वो वर्दीधारी पुरुष को कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। अब आपने समझा मैंने क्यों बोला विदाउट जीएसटी कमाने का जगह? खैर, आपने समझा ही होगा। अब देखिए, हमारा जो रेलवे है निःशुल्क विज्ञापन केंद्र भी है। वो कैसे? आप खुद देख लीजिए। जिस प्रकार सिनेमा हॉल में बैठने पर फिल्म के प्रारंभ में अक्षय कुमार, राहुल द्रविड़ या फिर कोई मुकेश सिगरेट से होने वाली हानि के बारे में बताता है, वैसे ही ट्रेन में अंदर बैठने पर बोगी के दीवारों पर सिगरेट पीने पर होने वाले जुर्माने का उल्लेख होता है। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर स्टिकर वाले विज्ञापन नज़र आते ही आते हैं। ये विज्ञापन छात्र, बेरोजगार, रोगी आदि हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी होता है। छात्रों के लिए रिजल्ट की 100% गारंटी देने वाला कोचिंग सेंटर का विज्ञापन हो, या बेरोजगारों के लिए घर बैठे 15 से 50 हजार रुपये कमाने वाला विज्ञापन हो, आँखों का इलाज हो या मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन हो, चर्म रोग हो, डायबिटीज हो, कब्ज से लेकर खानदानी सफाखाना के गुप्त रोग का शर्तिया इलाज वाला विभिन्न रंगों का विज्ञापन वाला स्टिकर आपको हर रूप में आपके ट्रेन के दीवारों पर चिपका रहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी 3 घंटे के सफ़र में 300 बार आपकी नज़र जरूर ही जाती होगी। वैसे भी टीवी का विज्ञापन रहे तो रिमोट से बदल भी जा सकता है, पर सीट बदलने का रिस्क भला कौन ले सकता है। इन सब में एक अद्भुत विज्ञापन गोल्ड मेडलिस्ट तांत्रिक बाबा की उपलब्ध रहती है,
जिसमें तस्वीर तो शिरडी के साईं बाबा की हो रहती है, पर कथन स्वयं यमराज के होते हैं। जी, जो फोन पर ही आधे घंटे में सौतन को तड़पते देखने का दम्भ भरवाता है। जमीन जायदाद, प्रेम, पैसा के विवादों वो दुश्मनों को मिटाने का अदम्य कार्य का महज आधा पौना घंटा में करने का दावा करता है, जो काम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 6 माह में भी नहीं कर सकती, वो ये आधा पौने घंटा पर निष्पादन का मादा रखता है। ये खुलेआम काला जादू के जानलेवा प्रयोग का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, आपने भी महसूस किया होगा। खैर, अब देखिए ये मनोरंजन स्थल कैसे बना, चलन तो वो ही चलते फिरते हमारा रेलवे। अब आप देखिए कि जैसे ही आप पटना हो या मुंबई हो या कोलकाता हो, जैसे ही ट्रेन खुलने भर की देर है, फिर क्या गला नाक के संयुक्त प्रयोग से परदेसी परदेसी गाना गाती और 2 पत्थरों से इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक उत्पन्न करती हुई रेशमा के खानदान की कुछ लड़कियां या युवतियां जबरन सिंगिंग परफॉर्मेंस देकर आपके आर्थिक उम्मीद लगाए बैठी होती है। इन्हें तो आप टाल भी सकते हैं, लेकिन ताली पीट पीट कर देरे चिकने का उद्घोष करने वाली टीम को आपको आर्थिक अनुदान देना ही पड़ता है। याद है क्या, आपके साथ हुआ था ना? जी, हमारे एक मित्र के साथ हुआ, जो हमारे साथ मेरे ऑफिस में ही है, दिगंबर नाम है उनका। खैर, अब आप समझिए कि हमारा रेल कितना अद्भुत है। अब उसका एक अद्भुत होने का अगला पड़ाव ये भी है, प्रसाधन उत्कीर्ण कला सृजन केंद्र भी हमारा रेलवे है। आप देखिए, रेल शौचालय कलाकृति का अद्भुत केंद्र है, जिसमें अंदर की दीवारों पर खजुराहो की कलाकृतियों को पेन या पेंसिल से उभारने की विभिन्न कलाकारों द्वारा कोशिश की गई रहती है। दीवार को डायरेक्टरी समझकर ये लोग विभिन्न मोबाइल नंबर एवं उसकी मालकिन के बारे में लिख देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आकृतियों को बनाने वाला कलाकार बायोलॉजी का ज्ञाता है और वात्सल्य के खानदान का बुझने वाला अंतिम चिराग है, जो अपने विचार को कागज, पत्र पत्रिका, फेसबुक, ट्विटर की बजाय शौचालय में उत्कीर्ण कर देता है। इसकी सोच का शौच की दीवार पर भली भांति देखी जा सकती है। आपने देखा ही होगा। खैर, मेरा काम है आपको अवगत करवाना। अब देखिए ना कि हमारा रेलवे चलंत जैविक उद्यान कैसे होता है। आपने महसूस किया है ना? खैर, मेरे अंदाज में देखिए, यूँ तो आप टिकट लेकर जू में विभिन्न प्राकृतिक जीवों का आनंद लेते हैं, किंतु यात्रा टिकट पर चलंत चिड़ियाघर का आनंद सिर्फ भारतीय रेलवे में ही उपलब्ध है। जब जनरल टिकट में लगेज सीट पर जूता सहित टार्जन की तरह बैठने वाले भालू हमेशा दिखाई देता है। मेरे एक मित्र को भी ये आदत है। खैर, नीचे बैठा यात्री जूता खोलकर बैठने के लिए लाख गिड़गिड़ाता है, किंतु बंदा नीचे बैठे यात्री पर जूता के धूल से आकाशित अभिवादन करने में कभी भी कोताही नहीं करता और जूता सहित ऊपर बैठकर जूता या चप्पल में लगे धूल को इंस्टॉलमेंट में नीचे गिराता रहता है। रात्रि के 1 बजे स्लीपर क्लास में मोबाइल पर हाई बेस और फुल वॉल्यूम में भोजपुरी वीडियो सॉन्ग का आनंद लेने और सह यात्रियों का नींद हराम करने वाला चिंपांजी भी रात्रि यात्रा के दरमियान आपको अक्सर मिल ही जाता है। रनिंग ट्रेन में खिड़की से हस्त प्रक्षालन कर या मुंह में कुल्ला कर पीछे की विंडो सीट पर बैठे यात्रियों को मौखिक गुलाब जल सदृश फुहारा से आनंदित करने वाले 2-4 स्पेशल एलिफेंट भी विंडो सीट पर खाते पीते नजर आ ही जाते होंगे। खैर,
खैनी रगड़कर सहयात्री के श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले टुंडा वायरस ये भी यदा कदा आपको दिख ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, यात्रा के दौरान अंदर ही खाली सीट छोड़कर ट्रेन की गेट पर लटकने वाले बंदरों की संख्या मास में नजर आती है और कुछ नहीं तो कम से कम मौलिक आवाज के बजाय जगदीश या कुलभूषण खरबंदा के आवाज में फटेहाल वोकल साउंड वाला गरम चाय पानी झालमुड़ी बेचता वेंडर सुनाई तो देता ही है और दिखाई भी दे जाता है। यात्रा के दौरान जब तक आप इन सभी परिस्थितियों से मुखातिब नहीं होते तब तक आपको रेल यात्रा अधूरी समझ में आएगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं, आपने भी अनुभव किया होगा। खासकर मेरे कुछ मित्रों की जवानी तो ये मुझे सुनने को मिली ही है। खैर, जाते जाते अर्ज किया है, जिंदगी अपनी इश्क ना हुआ रेल हो गई, देरी से ही सही आती है, इंतज़ार भी कराती है और अगले ही स्टेशन पर बेवफा भी हो जाती है। जी, रेलवे का ये सफ़र लगभग ऐसा ही है और मस्ताना भी है। खैर, आपके लिए एक अलग विशेषांक था ये। आप अपने मित्र उमाशंकर सिंह को देखने के लिए यूं ही बिहारी खबर के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। नमस्कार।